Hello students, today we are here with a video of synonyms MCQs for competitive exams after graduation. And these exams are SSC CGL, which is Staff Service Commission Combined Graduate Level, UPSC Civil Services, Bank PO, FCAT, various railway exams and MBA. I hope this video will be really helpful to you. Let's get started. Now, our first question, synonym for lucidity is, and we have four options: fluidity, politeness, clarity, or fluency. And the synonym for lucidity will be clarity. Now, in this we will have meanings, meaning of the synonym word which has been asked and its answer, and the other three words which were in the options. So, first is lucidity. Lucidity का मतलब होता है क्लियरनेस ऑफ थॉट और स्टाइल, यानी कि जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है उसका क्लियरनेस होना, यानी उसको ध्यान से और क्लियर तरीके से सोचना. देन वी हैव फ्लूइडिटी, यानी कि कोई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस जो फ्लो करता है, यानी कि बहता है, उसको हम फ्लूइडिटी बोलेंगे. देन वी हैव पोलाइटनेस. पोलाइटनेस होता है जब कोई गुड मैनर्स या रिस्पेक्ट दिखाता है औरों के प्रति, उसको हम पोलाइटनेस बोलेंगे. देन वी हैव क्लैरिटी. क्लैरिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, यानी कि बिल्कुल साफ होना अपनी बातों में, या कोई भी चीज होती है उसमें क्लियर होना, साफ होना, उसको हम क्लैरिटी बोलेंगे. देन वी हैव फ्लुएंसी. इसका मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत इजीली या स्मूथली बात कर लेता है, यानी कि स्पीक कर लेता है, उसको हम फ्लुएंसी बोलेंगे. नाउ वी हैव सम अदर रिलेटेड सिनोनिम्स फॉर lucidity, and these are accuracy, certainty, exactness, plainness, conspicuousness, prominence, simplicity, and crystal. Now we have second question, and that is synonym for indict, and the options are implicate, elude, charge or manifest. और indict का synonym क्या हुआ? implicate. तो अब हम इनके मीनिंग्स पर आएंगे, यानी कि हम इनके मीनिंग्स को जानेंगे कि इनके अर्थ क्या हैं. फर्स्ट वी हैव इंडिक्ट. इंडिक्ट का मतलब होता है ऐसा एक डिसीजन लेना किसी के लिए कि उसको क्राइम के ट्रायल के लिए डाला जाए या नहीं, यानी कि जब कोई क्राइम करता है उसका एक ट्रायल होता है, उसमें उसको डालें या नहीं, जब वो डिसीजन लिया जाता है उसको बोलेंगे इंडिक्ट. देन वी हैव इम्प्लीकेट. इम्प्लीकेट होता है जब ये चीज शो करना कि कोई इंसान क्राइम में इन्वॉल्व है, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्लीकेट. फिर हमारे पास आता है एल्यूड. एल्यूड होता है जब कोई इंसान एक डेंजर पे एस्केप कर जाता है वेरी कनिंग वे, यानी कि जब कोई इंसान एक डेंजर वे में आके उस चीज से भाग जाता है, एस्केप हो जाता है बहुत ज्यादा कनिंग तरीके से, यानी कि एक शैतानी तरीके से, उसको हम बोलेंगे एल्यूड. देन वी हैव चार्ज. चार्ज होता है जब हम गुड्स और सर्विसेज के लिए एक प्राइस पूछते हैं, उसको हम बोलेंगे चार्ज. देन वी हैव मैनिफेस्ट. मैनिफेस्ट होता है जब हम किसी चीज को लेकर क्लियर और ऑब्वियस होते हैं, उसको हम मैनिफेस्ट बोलेंगे, यानी कि हमें ये चीज करनी ही करनी है, उस चीज में हम क्लियर होते हैं, उसको हम बोलेंगे मैनिफेस्ट. नाउ वी हैव सम अदर रिलेटेड सिनोनिम्स फॉर इंडिक्ट, एंड दीज आर prosecute, frame, incriminate, impeach, criminate, arraign, censure, and summon. Now the third question. Synonym for appraise is, four options: accuse, praise, appreciate or judge.
और अप्रेज का सिनोनिम क्या हुआ? जज। अब हम इसके मीनिंग्स देखेंगे। पहला है हमारे पास अप्रेज। अप्रेज होता है जब कोई इंसान एक ऑफिशियल ओपिनियन देता है किसी चीज को लेके, उसको हम बोलेंगे अप्रेज। ये एक ऑफिशियली वर्ड यूज होता है, अप्रेज। देन वी हैव अक्यूज, यानी कि किसी को ब्लेम करना किसी रॉन्ग और इलीगल चीज के लिए, उसको हम बोलेंगे अक्यूज। देन हमारे पास आता है प्रेज। प्रेज होता है जब हम किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में गुड थिंग्स बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रेज। देन वी हैव अप्रिशिएट। अप्रिशिएट होता है जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, बहुत अच्छा बोलने लगते हैं, उसको हम बोलेंगे अप्रिशिएट। फिर हमारे पास है जज। जज का मतलब होता है जब हम किसी के बारे में एक ओपिनियन रख देते हैं, उसको हम बोलेंगे जज। नाउ सम ऑफ द अदर रिलेटेड सिनोनिम्स फॉर अप्रेज आर रेट, ऑडिट, चेक, एग्जामिन, इवैल्यूएट, inspect, check out, and calculate. Now our fourth question, synonym for deluge. And the options are confusion, deception, flood or weapon. और deluge का synonym क्या हुआ? flood. अब हम इनके मीनिंग्स पढ़ेंगे। पहला है deluge. डेल्यूज का मतलब होता है सीवियर फ्लड, यानी कि बहुत तेज बाढ़ आना, उसको हम बोलेंगे डेल्यूज। देन वी हैव कंफ्यूजन। कंफ्यूजन होता है जब किसी इंसान को क्या हो रहा है उस चीज का कुछ अता पता नहीं होता, वो एक चीज को लेके सर्टेन नहीं होता, उसको हम बोलेंगे कंफ्यूजन। देन वी हैव डिसेप्शन। जब कोई इंसान एक एक्टिंग करता है, यानी कि किसी इंसान के आगे वो एक्ट करता है ऐसी चीज में बिलीव करने के लिए जो ट्रू नहीं है, उसको बोलेंगे डिसेप्शन। देन वी हैव फ्लड। फ्लड होगा एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जब लैंड को कवर कर देता है, उसको हम बोलेंगे फ्लड। यानी कि जब बाढ़ आती है वो एक लार्ज एरिया को कवर कर देती है, उसको हम बोलेंगे फ्लड। देन वी हैव वेपन, यानी जब कोई इंसान किसी चीज के साथ फाइट करता है एक चीज को लेके, वो कुछ भी हो सकता है, उस चीज को हम बोलेंगे वेपन। जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं स्वॉर्ड, जब कोई लड़ाई होती है, वॉर होता है, उसमें स्वॉर्ड का इस्तेमाल होता है, तो वो स्वॉर्ड क्या हुआ? एक वेपन, यानी कि जो तलवार होगी वो एक वेपन होगी। Now, the other related synonyms for deluge are avalanche, barrage, torrent, cataract, rush, inundation, spate, and overflowing. Now we have fifth question, that is synonym for preponderance. And the options are preeminence, dominance, domineering, and preoccupation. और प्रीपॉन्डरेंस का सिनोनिम क्या हुआ? डोमिनेंस। नाउ लेट्स कम टू द मीनिंग्स। फर्स्ट वी हैव प्रीपॉन्डरेंस। इसका मतलब होता है ऐसी कोई क्वालिटी या फैक्ट जो ग्रेटर इन नंबर हो, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में हो, उसको हम बोलेंगे प्रीपॉन्डरेंस। उसके बाद आता है हमारे पास प्रीएमिनेंस। इसका मतलब होता है ऐसा कोई फैक्ट जहां पे एक इंसान औरों से ज्यादा अपने आप को बेटर समझेगा, उसको बोलेंगे प्रीएमिनेंस। देन वी हैव डोमिनेंस। इसका मतलब होता है जब कोई इंसान पावर और इन्फ्लुएंस औरों पे थोपता है, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंस। एक अदर वर्ड है जैसे कि डोमिनेंट, वही मतलब होता है जब कोई पावर और इन्फ्लुएंस औरों पे डाल देगा, उसको हम डोमिनेंस बोल देंगे। देन वी हैव डोमिनियरिंग। इसका मतलब होता है जब कोई इंसान औरों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, उसको बोलेंगे डोमिनियरिंग। फिर हमारे पास है प्रीऑक्यूपेशन। इसका मतलब ऐसी कोई चीज, यानी कि समथिंग जिसपे आप पूरे का पूरा अपना अटेंशन डाल देते हैं, उसको हम बोलेंगे प्रीऑक्यूपेशन। नाउ सम ऑफ द अदर रिलेटेड सिनोनिम्स फॉर प्रीपॉन्डरेंस, एंड दीज आर प्रिवेलेंस,
predominance, bulk, majority, generality, advantage, leadership, and mastery. Now we have the sixth question, that is synonym for gentle, and the options are cordial, unselfish, kind, and specific. और gentle का synonym क्या हुआ? Kind. अब हम आते हैं मीनिंग्स पर. पहले हैं जेंटल. जेंटल का मतलब है जब कोई इंसान एक माइल्ड टेम्परामेंट दिखाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा शांत होता है किसी के साथ, उसको हम बोलेंगे जेंटल. देन वी हैव कॉर्डियल. इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा वार्म और फ्रेंडली नेचर होना. उसके बाद आता है अनसेल्फिश, यानी कि जब कोई सेल्फिश नहीं होता, यानी वो औरों की खुशियों का लिहाज करता है, यानी कि रिस्पेक्ट करता है, उसको हम बोलेंगे अनसेल्फिश. देन वी हैव द वर्ड काइंड, यानी कि अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स जो बिलोंग करती है टुगेदर, या फिर ऐसी कोई चीज जिसमें एक शेयर्ड क्वालिटी होती है, उसको हम बोलेंगे काइंड. देन वी हैव स्पेसिफिक, यानी कि कोई भी एक चीज जिसके पीछे क्लियर हो, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक. वी हैव अदर सिनोनिम्स फॉर जेंटल एंड दीज आर टेंडर, ह्यूमेन, मर्सीफुल, फॉरगिविंग, टेंडर हार्टेड, गुड नेचर्ड, lenient, and understanding. Now we have the seventh question, and that is synonym for vindictive is cruel, harsh, revengeful, or rude. और vindictive का synonym क्या हुआ? Revengeful. अब आएगा हमारे पास meaning. First we have vindictive. विंडिक्टिव होता है जब कोई इंसान रिवेंज के लिए शो करता है कि उसको उससे बदला लेना है किसी चीज से, उसको हम बोलेंगे विंडिक्टिव. देन वी हैव क्रूअल. क्रूअल का मतलब हुआ जब किसी को पेन या सफरिंग हम देते हैं, उसको हम बोलेंगे क्रूअल. उसके बाद आता है हार्श. हार्श का मतलब होगा अनप्लीजेंटली रफ. देन वी हैव रिवेंजफुल. रिवेंजफुल होगा जब ऐसा कोई एक्शन करना जिससे दूसरे लोग हर्ट हो जाएं, यानी कि एक तरीके से किसी से बदला लेना, उसको हम बोलेंगे रिवेंजफुल. फिर हमारे पास आता है रूड. रूड जब हम किसी से इम्पोलाइटली बात करते हैं विथ बैड मैनर्स, उसको हम बोलेंगे रूड. Now we have other synonyms for vindictive, and these are vengeful, unforgiving, resentful, baleful, disposed, spiteful, mean, and nasty. Now we have the eighth question, that is synonym for indictment, and the options are arraignment, entrapment, indoctrination, or inducement. और indictment का synonym क्या हुआ? Arraignment. Now let's come to the meanings. First we have indictment, यानी कि एक ऐसा चार्ज लगाना किस चीज पे, एक सीरियस क्राइम पे जब कोई एक चार्ज लग जाता है, फॉर्मल चार्ज वो भी, उसको हम बोलेंगे इंडिक्टमेंट. देन वी हैव अरेनमेंट. जैसा कि आपने पहले में पढ़ा, इंडिक्टमेंट होता है जब कोई इंसान एक सीरियस क्राइम कर लेता है. अब अरेनमेंट का मतलब होता है जब उस सीरियस क्राइम करने वाले पे जो डिफेंड करता है, यानी कि उसको बचाता है, उसको बोलेंगे अरेनमेंट. देन वी हैव एंट्रैपमेंट. एंट्रैपमेंट होता है फंस जाना, यानी ऐसी एक कंडीशन होना जिसमें बंदे को लगता है या एक इंसान को लगता है कि वो एंट्रैप हो गया है, फंस गया है, उसको बोलेंगे एंट्रैपमेंट. देन वी हैव इंडॉक्ट्रिनेशन. इसका मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर ग्रुप कोई आइडियाज या ओपिनियंस या बिलीफ देती है, उसको फुली एक्सेप्ट करना, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडॉक्ट्रिनेशन. देन वी हैव इंड्यूसमेंट.
इंड्यूसमेंट होता है कोई एक चीज किसी को कुछ करने के लिए लीड करती है, उसको हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट. Now let's come to the other synonyms for indictment, and these are charge, accusation, allegation, citation, plaint, statement, summons, and warrant. Now let's come to the 9th question, that is synonym for envisaged, and that is there are 4 options: ensured, idealized, contemplated, or created. और envisaged का synonym क्या हुआ? Contemplated. Now we have meanings. First we have envisaged. यानी कि किसी को या फिर किसी ऐसी पिक्चर को अपने अंदर ही अंदर इमेजिन कर लेना अपने माइंड में, उसको हम बोलेंगे envisaged. Then we have ensured. इंश्योर का मीनिंग होता है जब हम किसी चीज के लिए श्योर होते हैं कि वो चीज होकर ही रहेगी, उसको हम बोलेंगे इंश्योर्ड. फिर हमारे पास है आइडियलाइज्ड. आइडियलाइज्ड होता है जब हम किसी चीज को बेटर देन रियलिटी बोल देते हैं कि ये इससे भी अच्छा है, उसको हम बोलेंगे आइडियलाइज्ड. देन वी हैव कंटेम्पलेटेड. कंटेम्पलेटेड होगा जब हम किसी चीज को थॉटफुली ज्यादा देर तक देखते रहेंगे या सोचते रहेंगे, उसको हम बोलेंगे कंटेम्पलेटेड. देन वी हैव क्रिएटेड, यानी कि कुछ नई चीज क्रिएट करना यानी बनाना, उसको हम बोलेंगे क्रिएटेड. नाउ वी हैव सम अदर सिनोनिम्स फॉर envisaged, and these are propose, mean, predict, foresee, forecast, imagine, accept, and anticipate. Now the 10th question, that is synonym for lethargy is, and the options are laxity, impassivity, serenity, or listlessness. और lethargy का synonym क्या हुआ? laxity. Now अब हम पढ़ेंगे इनके meanings. पहला हमारे पास है लेथार्जी. लेथार्जी का मतलब होता है जब एक इंसान अपनी एनर्जी और एंथुसियाज्म लैक कर जाता है, यानी कि उसमें कम पड़ जाती है एक एनर्जी और एंथुसियाज्म, उसको हम बोलेंगे लेथार्जी. देन वी हैव लैक्सिटी. लैक्सिटी होता है ऐसी कोई क्वालिटी और कंडीशन जिसमें वो चीज अपनी सारी लूज कर देता है, खो देता है, उसको हम बोलेंगे लैक्सिटी. देन वी हैव इम्पैसिविटी, यानी जब कोई इंसान के अंदर कोई इमोशनल रिएक्शंस नहीं होते हैं, यानी वो सब एब्सेंट होते हैं, उसको हम बोलेंगे इम्पैसिविटी. फिर हमारे पास आता है सेरेनिटी. सेरेनिटी होता है जब कोई इंसान काम होता है, अपने काम स्टेट ऑफ माइंड में होता है, उसको हम बोलेंगे सेरेनिटी. उसके बाद है लिस्टलेसनेस. लिस्टलेसनेस होगा जब कोई इंसान कोई किसी चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, उसको हम बोलेंगे लिस्टलेसनेस. नाउ वी हैव अदर सिनोनिम्स फॉर लेथार्जी, एंड दीज आर इनएक्टिविटी, लेजीनेस, टायर्डनेस, fatigue, sleepiness, narcosis, idleness, and sloth. Thank you, and you can subscribe to Success CDS Education.